गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नए सिरे से एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उतने परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे नॉलेज बढ़ेंगे और हम देखेंगे अपने आप को कि कितना हमें लाभ हो रहा, कितना हानि हो रही। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, सृजनात्मकता से आशय है। इसमें पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता क्या होता है। मौलिकता होता है, उच्च वृद्धि लब्धि होती है, मानसिक क्रिया होती है, तर्क होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो किससे क्या होते हैं। क्या उच्च वृद्धि लब्धि से हमें प्राप्त होती है मौलिकता, या मानसिक क्रिया से प्राप्त होती है, हम तर्क वितर्क करते हैं तो प्राप्त होती है। तो मौलिकता जो है, सृजनात्मकता जो है वो हमारे मौलिकता से इसका आशय है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा आंसर सही है, पहला का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वृद्धि एक सूक्ष्म शक्ति है। क्या है, वृद्धि एक सूक्ष्म शक्ति है, इसीलिए मानसिक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। यह सही है या गलत है, आधा गलत है, पूरा गलत है। तो वृद्धि क्या है, एक सूक्ष्म शक्ति है। ठीक है, बुद्धि क्या है, एक सूक्ष्म शक्ति है। यह जो है क्या होती है, यह मानसिक स्थूल मानसिक विकास है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। तो यह क्या होता है, यह ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर सही है, पहला आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन से बाल अपराध उपचार मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन बाल अपराध मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मनो अभिनय विधि, साक्षर विधि, व्यक्तिगत विधि, क्रीड़ा चिकित्सा विधि। तो जो बाल अपराध की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं वो मनो अभिनय भी हो सकते हैं, साक्षर भी हो सकते हैं, क्रीड़ा चिकित्सा विधि भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत विधि जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगी। व्यक्तिगत विधि किसके अंतर्गत नहीं आएगी, इसके अंतर्गत नहीं आएगी। सी आंसर हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है किसी बच्चे द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, क्या स्किनर ने दिया, या क्रो एंड क्रो ने दिया, सिलिवर्ट ने दिया, हेली ने दिया। तो यह जो होता है यह परिभाषा किसने दी है, सिलिवर्ट ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन अब आंसर हमारा जो है 3 होगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षणों को पहचाना जा सकता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षणों को पहचाना जा सकता है, स्वयं पहचाना जा सकता, या डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा, या एक्सरे के द्वारा, आंतरिक परिसरण के द्वारा। तो पता है जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपने जो गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी का मतलब पता लगाती हैं, लक्षणों को पहचान करती हैं, स्वयं के द्वारा ही करती हैं। तो 5वें का आंसर हमारा ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्टेब्लिस्टास रेशा। ठीक है, एस्बेस्टस रेशे पाए जाते हैं, चट्टानों से पाए जाते हैं, पौधों से पाए जाते हैं, जानवरों से पाए जाते हैं, प्रयोगशाला में तैयार करके। तो अक्सर आप लोग देखते हैं चट्टान, हम लोग जब रेशे पढ़ते हैं तो रेशे में क्या पढ़ते हैं, रेशे में एक प्राकृतिक रेशम पढ़ते हैं, कृत्रिम रेशे पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक में हम लोग 3 पढ़ते हैं, एक वानस्पतिक के द्वारा प्राप्त होता है, एक हमारा उसके बाद से एक हमारा जंतु के द्वारा प्राप्त होता है, दूसरा हमारा खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। खनिज के अंतर्गत कौन कौन रेशे आते हैं, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। तो ये जो होता है चट्टानों से प्राप्त होता है, ये खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो हमारा होता है क्यूर रेशा प्राप्त होता है। क्या होता है, जो क्यूर रेशा होता है किससे प्राप्त होते हैं, नेटल के पौधे से, कपास के बीज से, जूट के तरह से, या नारियल के छाल से। तो जो क्वेर होता है ना वो किससे प्राप्त होता है, नारियल के छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सभी प्राकृतिक रेशे में से सबसे लंबा आकर्षण हल्का एवं सुंदर रेशा होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक रेशे में सबसे लंबा आकर्षण हल्का एवं सुंदर रेशा होता है। कपास का होता है, लीलन का होता है, रेशम का होता है, ऊन का होता है। तो आप सभी को पता है सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा हमारा रेशम का रेशा माना जाता है। यह सबसे सुंदर आकर्षण होता है। तो 8 का हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमी परीक्षण किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पे किया जाता है, ऊनी वस्त्रों पे किया जाता है, लिनन एवं सूती वस्त्रों पे, नायलॉन के वस्त्रों पे। तो जो हमारा नमी परीक्षण होता है वह किस पे होता है? ऊनी वस्त्रों पे होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉन्ग क्लॉथ तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? लॉन्ग क्लॉथ तैयार किया जाता है सादी बुनाई से, ट्विल बुनाई से, बास्केट बुनाई से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉन्ग क्लॉथ हमें किससे प्राप्त होता है? सादी बुनाई से। 10 का हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना। ये हमारे रहे 10 क्वेश्चन। डेली मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज से बनाऊंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें कराऊंगी। अगर जिसको अच्छी लगती है तो क्लास ज़रूर देखिएगा। और हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।